हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इतिहास हमारी नजर से। हिंदू धर्म का इतिहास बहुत प्राचीन है। हिंदू धर्म के इस चैनल में हम आपको बताएंगे कि आखिर में हिंदू धर्म का क्रमशः इतिहास क्या है। ऐसे ही आज की हमारी वीडियो का विषय है, शिव से सती को छीना तो शिव ने पृथ्वी का हुक्का पानी ही रोक दिया। शंकर जितने बड़े योगी हैं उससे भी बड़े प्रेमी हैं। इस सामदर्शी देव की नजर में अमृत और विष बराबर है, तभी तो बिना किसी हिचक के उन्होंने समुद्र मंथन से निकला जहर अपने गले में उतार लिया। ये अन्य देवताओं की तरह अपनी ख्याति, यश और अभिमान के लिए नहीं पूजे जाते, बल्कि ये तो इतने साधारण और सामान्य है कि अगर बेल के पत्तों से इनको ढक दो तो ये अपने हृदय में आपको जगह दे देंगे। इस साधक का प्रेम अपने भक्तों के प्रति तो जग जाहिर है, पर शायद अपनी अर्धांगिनी आद्या स्वरूप देवी सती के प्रति उनका प्रेम बहुत ही कम लोगों की संख्या में है। तो आइए आज हम आपको भगवान शिव और माता सती के उस किस्से को बतलाते हैं जब शिव सिर्फ एक प्रेमी बन जाते हैं और उन्हें इस सृष्टि की कोई चिंता नहीं रहती। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महाराज दक्ष एक बहुत ही ज्ञानी और संपन्न पुरुष थे। जब हर चीज की अधिकता होती है तब अहंकार भी स्वतः ही अधिक हो जाता है। उन्हें अपने यश, कौशल और धनधान्य पर बहुत अभिमान था। उनको एक शक्तिशाली पुत्र की इच्छा थी, पर उनको सिर्फ पुत्रियां ही प्राप्त हुई। उन्हीं पुत्रियों में से एक थी देवी सती। सती साक्षात देवी आद्या का अवतार थी। जब माँ सती विवाह योग्य हुई तो दक्ष उनके लिए वर खोजने लगे। चूंकि आद्या के रूप के लिए सिर्फ कोई आदि पुरुष ही योग्य हो सकता था, इसीलिए दक्ष ने भगवान शिव से माता सती का विवाह निश्चित किया। हालांकि दक्ष इस विवाह से प्रसन्न नहीं थे। उन्हें भगवान शिव अपने राजसी परिवार से मेल खाते नहीं लगते थे। चूंकि शिव का यश दक्ष से कहीं ज्यादा था तो दक्ष इस बात से भी काट खाते थे। एक बार की बात है, कंकल नामक स्थान पर दक्ष ने धर्म के निरूपण के लिए एक बहुत ही भव्य और प्रकांड यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में सभी देवता, भगवान और ऋषि मुनि आए सिवाय भगवान शंकर के, क्योंकि दक्ष ने ईर्ष्यावश उन्हें न्योता ही नहीं दिया। इस बात से शिव तो नहीं पर सती थोड़ी आहत हुई। उन्होंने भगवान शिव से इस अनुष्ठान में जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव ने उन्हें जाने से मना किया। न मानने पर भगवान शिव ने अपने एक गण वीरभद्र को माता के साथ भेज दिया। माता सती बिना किसी निमंत्रण के अपने पिता के यज्ञ में सम्मिलित होने चली गयी। यज्ञ में पहुंचकर माता सती ने देखा कि वहां हर किसी देवता के लिए यज्ञ की आहुति डाली जा रही है सिवाय भगवान शिव के। वे भगवान शिव का भाग न देखकर अपने पिता से बोली, पितृश्रेष्ठ, यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाश पति का भाग नहीं है। आपने उनका भाग क्यों नहीं दिया? दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति कैलाश को देवता नहीं समझता। वह तो भूतों का स्वामी, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है। उसे कौन भाग देगा? सती के नेत्र लाल हो उठे। उन्होंने पीड़ा से तिल मिलाते हुए कहा, पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो और देवताओं में तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहती। सती अपने कथन को समाप्त करती हुई यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी। यज्ञ मंडप में खलबली पैदा हो गई, हाहाकार मच गया। देवता उठकर खड़े हो गए। वीरभद्र क्रोध से कांप उठे। वे उछल उछल कर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काटकर फेंक दिया। समाचार भगवान शिव के कानों में भी पड़ा। वे प्रचंड आंधी की भांति कंकल जा पहुँचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव ने अपने आप को भूल गए। सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने शंकर के मन को व्याकुल कर दिया। भगवान शिव ने उन्मत्त की भांति सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख लिया। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया और रुक गई। देवताओं की सांसें, सृष्टि व्याकुल हो उठी। भयानक संकट उपस्थित देखकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु आगे बढ़े। वे भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्र से सती के एक एक अंग को काट काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों में सती के अंग काट काट कर गिरे। जब सती के सारे अंग कट कर गिर गए तो भगवान शिव पुनः अपने आप में आए। जब वे अपने आप में आए तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों में सती के अंग काट काट कर गिरे थे, वे ही स्थान आज शक्ति के पीठ स्थान माने जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस चैनल के माध्यम से रोचक जानकारियां दे सके। आप अपने सुझाव हमें कमेंट में भेजिए और अगर आप किसी कहानी या तथ्य के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो
भी हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।